हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल की बुक से गाइस चैप्टर 3 की एमसीक्यूज क्वेश्चन, सभी उनके सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका कमेंट आया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया है कि जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल की बुक के, वो भी सॉल्व करा दिए जाए। सो गाइस, प्रीवियस चैप्टर के सभी सॉल्व हो चुके हैं एंड अदर चैप्टर्स के भी काफ़ी चैप्टर्स के आप सॉल्व हो चुके हैं, वो आप चैनल पर देख सकते हैं। क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन प्लेलिस्ट में आप उसमें जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आपको सभी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। एंड गाइस, ब्लॉग्स पे भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट के काफ़ी सारे सॉल्यूशंस एमसीक्यू क्वेश्चंस के अवेलेबल हैं। सो वहाँ से आप देख लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोग कम्युनिटी से या फिर चैनल पर अबाउट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10 एमसीक्यू चैप्टर 3 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। ओके, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सो वो भी आप प्रैक्टिस करते रहिएगा टाइम टू टाइम। नाउ क्वेश्चन 1 इज गिवन दैट इफ 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5, देन आपका आंसर फाइंड आउट करना है। मीन्स ये जो आप दो इक्वेशन देख रहे हैं, ये दोनों इक्वेशन आपको क्या करनी है, सॉल्व करनी है। 2x + 3y = 12 एंड 3x - 2y = 5, ये आपको गाइस क्या करना है, इनको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नाउ जब हम लोग सॉल्व करेंगे, करते हैं, सॉल्व करने का मेथड सभी को अच्छे से जानते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, चैप्टर 3 का बेसिक कंसेप्ट भी आपको बताया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है नीचे, वहाँ से देख लीजिएगा। क्योंकि जो भी लीनियर इक्वेशन का पूरा कंसेप्ट होता है, यूनिक सोल्यूशन, आपका नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन कैसे आता है, क्या होती है कंडीशन, वो सभी उसमें अवेलेबल है। अगर वो आपको नहीं लर्न है और नहीं अच्छे से ये समझ आइए, तो वो समझ लीजिएगा, देन ही आप ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, आपको ये दोनों इक्वेशन सॉल्व की दी गई है, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो x या y किसी भी एक वेरिएबल की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाना है, राइट। तो दोनों में से किसी को भी बना सकते हैं। सो हम लोग क्या कर लेते हैं, x की या y की कोफिशिएंट वैल्यू को यहाँ पर मैंने इक्वल बनाया हुआ है। सो इसलिए 3 2 ज़ा 6, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 6 आएगा। तो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, एंड सेकेंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। तो 2 2 ज़ा 4, 6x + 24, एंड इसमें किससे मल्टीप्लाई होगी, 3 से। तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15। सो गाइस, आप देख सकते हैं साइन डिफरेंट है, तो कैंसिल ऐड कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 + 4x 13x एंड इधर 39, सो x = 39/13, एंड यू नो वेरी वेल 13 3 ज़ा 39 होता है। सो x की वैल्यू 3 आ गई। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, 2 × 3 + 3y = 12। सो यहाँ से 3 2 ज़ा 6, so 3y = 12 - 6, दैट मीन्स 3y = 6। सो y = 6/3, इट मीन्स 2। सो यहाँ से x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2 आ गई। सो x की 3 सॉरी y की वैल्यू 2 और x की 3 आ गई। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Now move towards question number 2. If x minus y equals to 2 and 2 upon x plus y equals to 5, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। या फर्स्ट इक्वेशन तो इस टाइप से दिया है, सेकंड इस टाइप से दिया, कैसे सॉल्व करेंगे गाइस, सीधा सीधा देखिए। यहाँ पर 2 upon x plus y किसके इक्वल दिया है, 1 upon 5 की। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x plus y किसके इक्वल आ जाएगा, 10 के। ठीक है, तो इट मीन्स x minus y equals to 2 आ गया एंड x + y = 10 आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। y की कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, डिफरेंट साइन है, तो ऐड कर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, y से y, तो 2x = 12 आ जाएगा, x = 6 आ जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, या फिर सेकंड आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2y = -8। सो y = -8/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, या फिर x की वैल्यू अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर दे, x - y = 2 में, तो क्या आता गाइस, 6 - y = 2। y को राइट साइड ले आते, 2 को लेफ्ट साइड ले आते, तो 6 - 2 = y, दैट मीन्स y = 4 आ जाता। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, x = 6 और y = 4। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। गाइस, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इफ 2x/3 - y/2 + 1/6 = 0, सो x and x/2 + 2y/3 = 3, देन सोल्व कैसे करेंगे गाइस इस क्वेश्चन को। बहुत ही ईजी है क्वेश्चन को सोल्व करना। अपॉन में आपके कुछ वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज दी हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको रिमूव करेंगे। तो 3 2 6, तो इनका एलसीएम ले लीजिए, 3 2 ज़ा 6 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक
ठीक है। तो जब हम 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 3 2 6 तो 4x आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 3y आ गया, 6 1 6 तो यहाँ पर 1 रह गया, तो 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन में 6 आएगा। और 6 गाइज राइट साइड जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। नाउ सेकेंड इक्वेशन x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 2 6 6 एलसीएम लीजिए तो 2 3 6 तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, 3 2 6 तो यहाँ पे 2 के किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की, 2 2 4। नाउ यहाँ पे क्योंकि 1 होगा जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 1 6 6 तो 6 ही आएगा। 3 में किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 की, तो 6 3 18। एलसीएम लेना सभी को आता है ना, इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने का सभी लोग को आते हैं। सो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नाउ दो इक्वेशन आपकी आ गई, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरीके हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। मतलब आप सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो y के साइन डिफरेंट है तो y की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लेते हैं। 4 3 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई एंड सेकंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में 4 से कर रहे हैं तो 4 4 16 x माइनस 4 12 y इक्वल्स टू माइनस 4, ठीक है। एंड यहाँ पर किससे कर रहे हैं, 3 से, तो 3 3 9x प्लस 12y इक्वल्स टू 54। सो गाइस 12y आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डिफरेंट साइन के, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे ये कैंसिल, 25x इक्वल्स टू 50, सो x इक्वल्स टू 2. Now put the value of x in any of the equation 1 or 2. We put the value in 1. So 4 into 2 minus 3y equals to minus 1. So 8 minus 3y equals to minus 1. Minus 3y equals to minus 1 minus 8. That means minus 9. Minus से minus cancel. So y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 and x की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 2 आई थी। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा इजी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल भी है बट इजी है, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 11। देन सोल्व करना है क्वेश्चन को। सो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें 1 अपॉन एक्स को a, 1 अपॉन वाई को b मान के सॉल्व कर लेते हैं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम देखते हैं कि ज़्यादा बड़ी यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी है, कॉफिशिएंट वैल्यू बहुत बड़ी नहीं दी है, सो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई, यहाँ पे 3 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले तो एक्स वाली टर्म को पहले ले आइए, तो हम माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इक्वल्स टू 11 लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ गाइस दोनों को ऐड कर दीजिए, डिफरेंट साइन की वैल्यू डायरेक्ट कैंसिल हो गई। 5 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15, तो वाई इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 1 अपॉन 3 आ गया। अब वाई की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, सॉल्व कर लो जल्दी से, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई की जगह क्या रख दिया, 1 अपॉन 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइज, सॉरी x की वैल्यू 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, -2k, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -1 अपॉन 2k। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ फ्रेंड्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। If 2x plus y plus 2 upon 5 equals to 3x minus y plus 1 upon 3 equals to 3x plus 2y plus 1 upon 6, then solve करना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने गाइस एक्सरसाइज में सॉल्व किए हैं। यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दी है जो कि आपस में इक्वल है, ठीक है। नॉर्मली इक्वेशन नहीं दी है, ये टर्म दे दिया आपको। सो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को फर्स्ट और सेकंड को ले लीजिए, सेकंड और थर्ड को ले लीजिए, ठीक है। कोई भी दो इक्वेशन उठाइए, 2 को इक्वल रखिए और इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्ड को भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड 1 को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सो ये आपकी इक्वेशन सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को उठा लिया, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो गाइज यहाँ से हम इस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस वाले इक्वेशन में 3 एंड यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। नाउ इन दोनों को सॉल्व करके हमारा 9x माइनस 8y माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को उठाया, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 6 3 18 माइनस 6y प्लस 6 इक्वल्स टू 3 3 9x प्लस 6y प्लस 3, ठीक है। ये आपस में इक्वल आ गए। नाउ एक साइड ले आएंगे तो आपका यहाँ सॉल्व करके आ जाएगा 9x माइनस 12y इक्वल्स टू माइनस 3। अब आप देखते हैं 3 कॉमन आ सकता है, तो 3x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 1, ये आपका यहाँ से आ गया। तो 2 इक्वेशन हो गई, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे।
सो गाइस किसी भी के भी x या y किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल बना सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 8 है, तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। इट मीन्स इक्वेशन 1 किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? इक्वेशन 1 को, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 8 है तो 1 से ही करेंगे, लेकिन इक्वेशन 2 को किससे करेंगे 8 बनाने के लिए? 2 से करेंगे। तो इक्वेशन 1 एज इट इज रह जाएगी, 1 को राइट साइड लेगा 9x माइनस 8y इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा x 6x माइनस 8y इक्वल्स टू -2। ठीक है, नाउ साइन क्योंकि सेम साइन है तो जब सेम साइन होता है हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस एंड सॉरी यहाँ पे माइनस का प्लस होगा गाइज यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये बाय मिस्टेक हुआ है तो ये आप लोग ठीक कर लेंगे। नाउ यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैंसिल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। आप लोग फिर कमेंट करके पूछेंगे कि मैम आपने मिस्टेक किया हुआ है, तो ये ध्यान रखना, मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ यहाँ पर साइन किसका आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट साइन होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नाउ 9 में से 6x गए तो 3x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, नाउ x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो 9 माइनस 8y इक्वल्स टू 1। यहाँ से आप क्या करेंगे गाइज, 8y को राइट साइड ले जाइए तो 8y इक्वल्स टू 8, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 8/8 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1 आ गई, y की वैल्यू भी 1 आ गई। इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कंप्लीटली, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ही देखने पड़ेंगे। Now, if 3/x plus y plus 2/x minus y equals to 2 and 9/x plus y minus 4/x minus y equals to 1, then solve करना है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने सभी सॉल्व किए एक्सरसाइज 3b में। तो x plus y और x minus y दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम लोग यहाँ पर इस केस में 1/x plus y को a मान सकते हैं एंड x minus y को b मान सकते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3/a plus 2/b। कुछ स्टूडेंट्स 1/x प्लस वाई को a या फिर 1/x माइनस वाई को b, मीन्स उससे इक्वेशन 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 2 हो जाएगी। गाइस दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जैसा आप चाहे वैसे सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 1/x प्लस वाई को a और 1/x माइनस वाई को b मान के सॉल्व कर लीजिए, या आइदर x प्लस वाई को a और x माइनस वाई को b। तो अगर आप x प्लस वाई को मानेंगे तो 3/a प्लस 2/b आएगा, लेकिन अगर आप 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई को मानेंगे तो यहाँ पे 3a प्लस 2b आ जाएगा, मीन्स a जो होगा वो मल्टीपल में आ जाएगा और b भी मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, सो क्योंकि हमने अपॉन x प्लस वाई को लिया है तो अपॉन में आएगा 3/a प्लस 2/b इक्वल्स टू 2, 9/a माइनस 4/b इक्वल्स टू 1। अब गाइस दोनों के हम लोग b कोफिशिएंट वैल्यू को सेम बना लेंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 आ जाएगा। तो 6/a प्लस 4/b इक्वल्स टू 4 ऐड कर दीजिए क्योंकि सेम डिफरेंट साइन की वैल्यूज है, तो 15a इक्वल्स टू 5, सो a इक्वल्स टू 3 आ गया। नाउ a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 में, तो हम जब इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो 3/3 प्लस 2/b इक्वल्स टू 2, 1 जा 3 हो गया, तो गाइज ये राइट साइड जाके 1 2 के साथ सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा, 2/b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। अब ये जो a और b की वैल्यू आई ना, ये आंसर नहीं है आपका, ये तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का आंसर है। अब x प्लस वाई को a की वैल्यू क्या आई थी 3 के इक्वल पुट कर दो, एंड x माइनस वाई को b की वैल्यू क्या आई आपकी 2, इसके इक्वल पुट कर दो। अब इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं y के कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, तो ऐड कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2x इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 5/2। नाउ x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, तो हम क्या कर, या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड ये क्या हो जाएगा 2y इक्वल्स टू आपका यहाँ से गाइस 2y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/2, तो x इक्वल्स टू 5/2 एंड y इक्वल्स टू 1/2। ये आपका आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट। तो x इक्वल्स टू 5/2 एंड y इक्वल्स टू 1/2, सो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। राइट, नाउ इस तरीके से ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है सभी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ 4x plus 6y equals to 3xy and 8x plus 9y equals to 5xy, then solve these question। So कैसे करेंगे इसके लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए जब हमारा राइट साइड सी में वैल्यू xy आ जाता है, तो मैंने इसके लिए भी फंडा बताया था कि दोनों टर्म को क्या कर दो xy से डिवाइड कर दो। तो हम दोनों साइड को जब xy से डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा, आइए देखते हैं। सभी टर्म के अपॉन में xy आ जाएगा,
ठीक है, तो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। सेम सेकंड इक्वेशन में x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, xy से xy कैंसिल। तो जो फर्स्ट इक्वेशन 4/y प्लस 6/x इक्वल्स टू 3 एंड सेकंड इक्वेशन 8/y प्लस 9/x इक्वल्स टू 5, दो इक्वेशन आ गई। अपन अब ये कैसी इक्वेशन आ गई, जैसे हमने इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो गाइज यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, तो y के कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बना लेते हैं। 4 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा आपका। सो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड सेकंड को 1 से ही रखिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/y प्लस 12/x इक्वल्स टू 6। सो हम देखते हैं कि साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन कैंसिल। 3/x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। नाउ गाइज x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो जल्दी से, 1 और 2 में। ठीक है, एंड जब आप पुट करेंगे x की वैल्यू यहाँ पर 3, तो 3 2 जा 6, तो 4/y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 - 2 दैट मीन्स 1 के। तो यहाँ से y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आपके 4 की। तो x की वैल्यू 3 हो गई एंड y की वैल्यू 4 हो गई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, एंड गाइस फिर फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए जल्दी जल्दी। नाउ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका। इफ 29x प्लस 37y इक्वल्स टू 103 एंड 37x प्लस 29y इक्वल्स टू 95, इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप देखते हैं x और y की जो कोफिशिएंट वैल्यू है यहाँ पर दोनों इक्वेशन में एक्सचेंज हो रहे हैं। मैंने इसका एक फंडा बताया था आपको। नॉर्मली इसमें क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू है आपकी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा, कैंसिल भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इस टाइप की क्वेश्चन को हम एक बार एडिंग करते हैं एंड एक बार सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो आइए एडिंग करते हैं, फर्स्ट दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 66x प्लस 66y इक्वल्स टू 198। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 198 अपॉन 66 कॉमन लिया तो अपॉन में आ जाएगा 66 3 = 198। एक इक्वेशन। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे -8x प्लस 8y इक्वल्स टू 8, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 कैसे आएगा इस -x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, माइनस कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 हो गया इसका। नाउ दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, तो y से y कैंसिल, तो 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, तो x इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो x से x कैंसिल, तो 2y इक्वल्स टू 4, तो y इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2, तो विच वन इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन A is the right answer. So इस तरीके से क्वेश्चन 8 सॉल्व हो जाता है। Now क्वेश्चन नंबर 9, if 2x plus y equals to 2x minus y equals to √8 then the value of y. So y की वैल्यू क्या होगी? So इस टाइप में क्वेश्चन गाइज ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो x प्लस वाई क्या है, 2 की पावर है यहाँ पर भी, यानी कि 2 की पावर x प्लस वाई और 2 की पावर x माइनस वाई। ये थोड़ा मतलब आपका लिखने में मिस्टेक हो गई, तो ये पावर में है आपका। ठीक है, तो इक्वल्स टू √8। तो आइए सॉल्यूशन से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेम जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 की पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू √8। तो √8 को क्या लिख सकते हैं गाइज आप, स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 या फिर 2 की पावर 3/2। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो हम इसे 2 किसका वो होता है क्यूब, 8 किसका क्यूब होता है 2 की पावर 3 का, मतलब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। सो इसलिए स्क्वायर रूट 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2। अब सबसे पहले 2 की पावर x प्लस वाई को 2 की पावर 3/2 के इक्वल पुट कर दीजिए, फिर 2 की पावर x माइनस वाई को 2 की पावर 3/2 के इक्वल रख दीजिए। तो आपको मालूम है कि जब भी इस टाइप की टर्म होती है तो जो ये आपकी जो आपकी पावर होती है इक्वल हो जाती है, दैट मीन्स x प्लस वाई 3/2 के इक्वल होगा, x माइनस वाई भी 3/2 के इक्वल होगा। अब इनको क्या करेंगे गाइस, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 यहाँ से हम 2x किसके इक्वल आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने में एक बार 2x इक्वल्स टू आपका जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देख लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, ये प्लस का हो गया एंड यहाँ से 2y इक्वल्स टू किसके आ गया आपका 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0 आ गई। आपसे पूछा क्या था गाइज यहाँ पर क्वेश्चन में, y की ही वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो हमने इसलिए क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो गाइज आपका y कैंसिल होगा, तो 2x इक्वल्स टू आपका क्या होगा, दोनों टर्म ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 6/2, तो मतलब समथिंग आपका आंसर आ जाएगा 6/2, तो आपका 2 3 6, तो 3 मतलब आपका आंसर आ जाएगा आप जब सॉल्व करेंगे 3/2 प्लस 2 इंटू 3/2, तो 3/2 आ जाएगी x की वैल्यू। लेकिन आपको x की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको y की चाहिए, तो इसलिए आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखना है किसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है,
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, 2 upon x plus 3 upon y equals to 6, 1 upon x plus 1 upon 2y equals to 2। इस क्वेश्चन को 1 upon x को a के इक्वल एंड 1 upon y को b के इक्वल मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज गाइज डायरेक्टली देखिए हम यहाँ पर x के कोफिशिएंट वैल्यू को भी इक्वल बना सकते हैं और y के कोफिशिएंट वैल्यू को भी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे हम y की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाते हैं तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/2 है, तो इट मीन्स इस इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड इस इक्वेशन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से करना होगा, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे मैंने क्या किया हुआ है, y की कोफिशिएंट वैल्यू को इक्वल बनाया है, ठीक है। आप x के कोफिशिएंट वैल्यू को भी इक्वल बना सकते हैं, सो दिस इज योर चॉइस। नाउ हमने क्या किया है, यहाँ पर इक्वेशन 1 में 1/2 एंड इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दी। सो आप देखेंगे जब हम 1/2 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x आ जाएगा, यहाँ पे 3/2y इक्वल्स टू एंड यहाँ पर 6/2 होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। वो डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है, ठीक है। नाउ यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई तो 3/x और 3/2y इक्वल्स टू 6। अब आप देखेंगे y की कोफिशिएंट वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई। नाउ साइन डिफरेंट है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -2/x इक्वल्स टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। नाउ गाइस पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2/3 आई है, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 प्लस 3/y इक्वल्स टू 6 रह जाएगा, तो 3/y इक्वल्स टू 6 - 3, ठीक है। तो 3/y इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 1 आ गया। इट मींस x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इक्वल्स टू 1, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सॉल्व करके देखेंगे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, देख सकते हैं ये पूरा मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ साथ नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, अपने साथ में नोटबुक पेन रखिए, मतलब एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते जाइए, देन यू कैन फाइंड आउट दैट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी। Now question number 11, the system kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3 has a unique solution only when। so unique solution and no solution and guys आपका infinite solution इनकी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है। so यहाँ से सबसे पहले kx minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3, तो a1 b1 c1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। a1 equals to आपका k, b1 equals to -1, c1 equals to 2 and a2 equals to 6 and b2 equals to -2 and c2 equals to क्या आ गया, 3 आ गया। तो चेक करते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यू, ठीक है। तो हमने जब रखा तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 आ गया। तो a1 अपॉन a2 k अपॉन 6, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 2 अपॉन 3 आ गया। यूनिक सोल्यूशन के लिए आप अच्छे से कंडीशन जानते हैं कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के होता है, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 की वैल्यू k अपॉन 6 एंड b1 अपॉन b2 की वैल्यू 1/2 इस कंडीशन में रखी है, तो k इज नॉट इक्वल्स टू 3। तो आप जब आपकी k की वैल्यू 3 नहीं होगी देन आपकी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, मींस k इक्वल्स टू 3 को छोड़कर बाकी सम वैल्यूज के लिए आपकी जो ये इक्वेशन है इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। सो k इक्वल्स टू 3 होना चाहिए, बाकी कंडीशन के लिए आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशंस हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द सिस्टम x minus 2y equals to 3 and 6 plus ky equals to 1 has a unique solution only when। so again unique solution देखना है ना गाइस। so कंपेयर कीजिए a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से वैल्यू रखिए, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या वेरीफाई करना है, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 1/3 एंड b1 अपॉन b2 -2 अपॉन k, ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से आपकी -6। दैट मीन्स k इक्वल्स टू -6 के लिए आपका इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि k की वैल्यू -6 नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो आपको यूनिक सॉल्यूशन होंगे। नाउ टू इक्वेशन दिए हैज नो सॉल्यूशन व्हेन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए भी अच्छे से जानते हैं, नो सॉल्यूशन के लिए भी आप अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं। नो सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यू सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, ठीक है। नाउ अब आपको कंडीशन मालूम है, ये हमने a1 अपॉन a2 1/5, b1 अपॉन b2 2 अपॉन k, c1 अपॉन c2 3 अपॉन -7 यहाँ से आ गया। तो यहाँ कंडीशन में वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपको मालूम है k की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 इस फॉर्म से आपका आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म से सॉरी नहीं आएगा, तो यहाँ से आप देखेंगे a1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 10 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी। दैट मीन्स अगर हम 10 रखते हैं
तो आपकी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, नो होंगे, राइट। तो गाइज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन के 9 सॉल्यूशंस आपको अच्छे से मालूम हो गए, ठीक है। ऑप्शन से भी आप मिला सकते हैं। k इक्वल्स टू 10 दिया है, k इज नॉट इक्वल्स टू 10 दिया है, k इक्वल्स टू -21 दिया है एंड k इक्वल्स टू -7/3 दिया है, ठीक है। k इक्वल्स टू -7/3 दिया है, ठीक है। अगर आप यहाँ से गाइज यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इन दोनों को इक्वल रखकर, तो k की वैल्यू क्या आती है आपकी, 10 आती है, ठीक है। k इक्वल्स टू 10, तो ऑप्शन k इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको चेक कर लेना है। सो नो सॉल्यूशन k इक्वल्स टू 10 के लिए होगा, राइट। नाउ if the lines given by 3x plus 2y equals to 2 and 2x plus 5y plus 1 equals to 0 are parallel, then value of k, पैरेलल पूछा है, ठीक है। पैरेलल मीन्स आपकी जो मीन्स आपका कैसे होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे अगेन आपको कंफ्यूज कर दिया, ठीक है। तो आपकी जब इक्वेशन पैरेलल होती है तो इट मीन्स उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, वो कहीं भी कट नहीं करती लाइन, दोनों लाइन आपस में, ठीक है। तो जब पैरेलल होंगी, कहीं भी कट नहीं करेंगे, इट मीन्स वो उनके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो 3x plus 2y equals to 2 एंड 2x plus 5y plus 1 equals to 0, 2ky है, तो गाइज a की वैल्यू 3 एंड b1 की वैल्यू आपकी 2k, c1 की वैल्यू 2 एंड यहाँ से a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 5 एंड c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ठीक है। 1 को राइट साइड ले जाएंगे। नाउ पैरेलल के लिए कंडीशन होती है, तो हम सबसे पहले a1/a2, b1/b2, c1/c2 यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, लाइन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन व्हेन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट c1/c2। ये किसके लिए कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन, एंड व्हेन नो सॉल्यूशन इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर a1/a2, b1/b2 की वैल्यू पुट करेंगे, सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 15/4 आ जाएगी। तो k इक्वल्स टू 15/4 के लिए ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर के लिए आपकी जो वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी, राइट। नाउ फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन एंड दीज इक्वेशन रिप्रेजेंट टू लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट ए यूनिक पॉइंट, ठीक है। तो यूनिक पॉइंट यानी कि सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से आप गाइज अगेन इन दोनों से सबसे पहले a1, b1, c1, ठीक है, ये वैल्यू आप लिख लेंगे, a2, b2, c2, ये वैल्यू यहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है। a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये आपकी यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन आप अच्छे से जानते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 के होता है, ये कंडीशन होती है। सो a1 की वैल्यू, a1/a2 की वैल्यू k/3 रखी, b1/b2 की वैल्यू -2/1 रखी है। कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, तो इज नॉट इक्वल्स टू, दैट मीन्स k इज नॉट इक्वल्स टू -6। तो -6 ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -6 मीन्स -6 के अलावा किसी और भी कोई भी वैल्यू पुट करिए, बाकी सबके लिए आपके यूनिक सॉल्यूशन होंगे सिर्फ -6 को छोड़कर। तो k इक्वल्स टू -6 के अलावा आपकी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक होंगे, right। Now move towards question number 16. In the pair of equation x plus 2y plus 5 equals to 0 minus 3x minus 6y plus 1 equals to 0 has a unique solution, exactly two solution, infinitely many solution या फिर no solution, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व करना है, ये बताना है कितने सॉल्यूशन रखते हैं। सो इसके लिए क्या करेंगे, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 2, b1 की c1 की वैल्यू, सॉरी a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू 2, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -6 एंड c2 की वैल्यू -1, क्योंकि राइट साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे -1/3, -1/3, बट ये क्या है 5/1। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 है बट नॉट c1/c2 है। इट मीन्स ये किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की। ऑब्वियसली आप अच्छे से जानते हैं ये कंडीशन किसकी होती है, नो सॉल्यूशन की। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके। Now move towards question number 17. The pair of equations 2x plus 3y equals to 5 and 4x plus 6y equals to 15 has the solution पूछा है। So again a1, a2, b2, c2 इनकी वैल्यू देखिए, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 5, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 15, ठीक है। कंपेयर करेंगे a1/a2 1/2 आ जाएगा, b1/b2 1/2 आ जाएगा, c1/c2 1/3। इट मीन्स a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 के है बट c1/c2 के नहीं है, और ये कंडीशन होती है हमारी नो सॉल्यूशन की। सो अगेन वही जैसे हमने अभी से पहले क्वेश्चन में देखा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ओके।
Now move towards question number 18. If a pair of linear equation is consistent then their graph lines will be. So consistent के दो ऑप्शन होते हैं. जब भी लाइन आपकी कंसिस्टेंट होती है तो कंडीशन क्या होती है? इट मीन्स जो ग्राफ है या तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर कोइंसिडेंट, मीन्स उसी पे ही पूरी लाइन आपकी कोइंसिडेंट कर रही है. तो वो दो ही कंडीशन में होती है कंसिस्टेंट. कौन कौन सी कंडीशन में होती है ग्राफ लाइंस? या तो इंटरसेक्टिंग में या फिर कोइंसिडेंट में. ठीक है, इट मीन्स या तो यूनिक सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उसी के लिए होता है. सो इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. मैंने ये सब चीजें आपको चैप्टर 3 के स्टार्टिंग में ही पूरा जब कंसेप्ट समझाया था उसी में बताई थी. इनकंसिस्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही पूछता है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ लाइन विल बी. ठीक है, तो कंसिस्टेंस तीन ही आपकी कंडीशन है, यूनिक, ठीक है, इनफाइनाइट एंड नो. तो यूनिक और इनफाइनाइट का मतलब तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट है एंड नो सॉल्यूशन का मतलब इनकंसिस्टेंट है. तो वो जो लाइन है आपकी इनकंसिस्टेंट है देन ग्राफ लाइंस विल भी आपका कैसे होंगी? पैरेलल होंगी. ठीक है, तो लाइन कैसी होंगी? पैरेलल होगी. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है, इनकंसिस्टेंट मीन्स कोई भी कहीं भी इंटरसेक्ट या कोइंसिडेंट नहीं करती, वो लाइन्स आपकी पैरेलल होंगी. ठीक है, तो ऑप्शन 19 का आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. Now move towards question number 20. ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंगल C दिया है, एंगल B दिया है, देन एंगल आपको सॉरी एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B एंड इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस B. देन एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट किए. थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है गाइस. इस टाइप का क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? किसी भी एक टर्म x के इक्वल मान लेंगे. ठीक है, एंगल C इक्वल्स टू 3 एंगल B, 3 एंगल B इक्वल्स टू 2 एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है, ये आपको दिया है तो हमने इसको x के इक्वल मान लिया. सबसे पहले एंगल C को x के इक्वल रखेंगे तो एंगल C इक्वल्स टू x आ जाएगा. 3 एंगल B को x के इक्वल रखेंगे तो एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा? x अपॉन 3 के. एंगल A प्लस एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा? x, और 2 राइट साइड अपॉन में आ जाएगा x अपॉन 2 के. ठीक है, इस तरीके से हमने इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री. चलिए अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू क्या है? x अपॉन 2 है. C की वैल्यू क्या है? x है, तो 3 अपॉन 2x आ गया. ठीक है, दैट मीन्स ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3 अपॉन 2x 180 के इक्वल आ जाएगा. तो 180 के इक्वल पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? सॉल्व करके 120 आ जाएगी. फाइंड आउट किसकी करनी है? B की करनी है. तो B इक्वल्स टू x अपॉन 3 है, x की वैल्यू कितनी है? 120. तो 120 अपॉन 3 इट मीन्स एंगल B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी. सो ऑप्शन B इज द राइट आंसर. समझ आ गया? अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, देख सकते हैं आप क्वेश्चन को कंप्लीटली. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इट इज गिवन दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू. देन एंगल B की वैल्यू पूछिए. ठीक है, एंगल A दिया है, एंगल B दिया है, एंगल C दिया है, एंगल D दिया है. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है. दैट मीन्स अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल लेते हैं A B C D तो A और C का सम और B और D का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो सेम A और C का सम कर दीजिए x प्लस वाई प्लस 10 और x प्लस वाई माइनस 30 किसके इक्वल? 180 के इक्वल. सेम B और D अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे तो y प्लस 20 एंड x प्लस वाई का सम कितना? 180 डिग्री. ठीक है, इस तरीके से जब हमने A प्लस C को सॉल्व किया तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 100 एक इक्वेशन आ गई. एंगल B प्लस एंगल D का सम 180 को सॉल्व किया, एंगल B की वैल्यू y प्लस 20, एंगल D की वैल्यू x प्लस वाई पुट की, तो यहाँ से आपकी सेकेंड इक्वेशन ये इक्वेशन आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 160. इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, x प्लस 2y इक्वल्स टू 160. x की कोफिशिएंट वैल्यू सेम है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x से x कैंसिल, तो माइनस वाई किसके इक्वल आ जाएगा? आपका माइनस 60. तो y इक्वल्स टू 60 आ गया. अब 60 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, x प्लस 60 इक्वल्स टू 100 तो x इक्वल्स टू 40. तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा. तो आंसर 60 40 60. देखते हैं आंसर. ठीक है, पूछी किसकी थी आपको? एंगल B की वैल्यू पूछी है. ठीक है, तो एंगल B आपको किसके इक्वल है? y प्लस 20 के. तो आपने y की वैल्यू गाइस फाइंड आउट कर ली थी. y की वैल्यू कितनी आई आपकी? 60 आई. ठीक है, तो एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा? 60 प्लस 20 इट मीन्स 80 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, सो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन B इज द राइट आंसर. Now move towards question number 22. The sum of the digits of a 2-digit number is 15. The number obtained by interchanging the digit exceeds the given number by 9. The number is. ठीक है, तो
ये क्वेश्चन सभी हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो हम वंस डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट डिजिट है, ठीक। आपका 2 डिजिट का नंबर कैसा होता है गाइस, जैसे 34 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। तो जो 3 है वो कौन सा प्लेस है, यूनिट डिजिट। एंड 2 क्या है आपका, टेंथ डिजिट। उसे हम कैसे लिखेंगे, 20+3, इसी तरीके से लिख सकते हैं ना आप। तो 20 क्या हुआ, टेंथ प्लेस का नंबर हो गया, एंड 3 क्या हुआ, यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। तो हमने यूनिट डिजिट को x माना एंड टेंथ डिजिट को y माना, लेकिन नंबर कैसे लिखेंगे, x + 10y की फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी फॉर्म में होता है ना आपका नंबर, या फिर कह सकते हैं 10y + x की फॉर्म में, इसमें भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसे बोल सकते हैं 10y + x, ठीक है। तो ये यूनिट डिजिट वाला नंबर और ये टेंथ प्लेस वाला नंबर, नॉर्मली आप इस तरीके से लिखते हैं, तो मैं इसको भी ऐसे ही लिख देती हूँ यहाँ पर आपके लिए, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, राइट। तो 10y + x, तो x यूनिट डिजिट एंड ये क्या हुआ, 10y टेंथ डिजिट। हमेशा 10 प्लेस वाली जो डिजिट होती है वो किससे मल्टीपल होती है, आपका 10 से, ठीक है। जैसे 23 है तो 23 कैसे लिखते हैं, 3 एंड 20 + 3 ऐसे लिखते हैं ना, 20 + 3 = 23 हुआ ना। तो यानी कि 23 को आपने कैसे एक्सप्लेन किया, 20 + 3, तो आपने देखा 3 और 2 किसका मल्टीपल है, 10 का, क्योंकि 10th प्लेस पे है। तो यहाँ पर इसलिए गाइस हमने 10 × y लिखा है। तो आपसे बोला है इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ये जो डिजिट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दिया, x को y कर दिया, y को x कर दिया, ठीक है। तो जो आपकी यूनिट डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, x के रिप्लेस में y हो जाएगी, एंड टेंथ डिजिट क्या हो जाएगी, y के रिप्लेस में x हो जाएगी। इट मीन्स 10x + y जो इंटरचेंजिंग नंबर होगा वो आ जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज गिवन दैट सम ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 15, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो वो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन कौन सी हैं आपकी, x और y हैं, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 15 है। तो इस क्वेश्चन में गिवन, ऑलरेडी गिवन है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, जो 2 डिजिट नंबर है 23, यानी कि उनका सम 2 और 3, उनका नंबर कितना है, 15 है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनका सम 15 हो तो 7 + 8 होता है, ठीक है। 8 + 7 भी होता है, और कोई नंबर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो बेसिकली अभी यही देख सकते हैं, और देखते हैं आंसर क्या आता है नाउ गाइस। आपका ऑप्शन में भी आप देखेंगे तो ये आपको नंबर दिए हैं 9 + 6, 9 + 6 भी 15 होता है। तो हमें ये देखना है, कोई सा भी आंसर हो सकता है। नाउ अब हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि question is given the number obtained by interchanging the digits exceeds the given number by 9. So जब हम नंबर ऑब्टेन होगा इन डिजिट्स को चेंज करने के बाद, तो जो नंबर आएगा आपका वो 9 मतलब वो एक्सीड करता है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा होगा, कितना 9, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपका नंबर आया है आफ्टर इंटरचेंजिंग 10x + y वो क्या है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो इक्वेशन इक्वल कब हो सकती है, व्हेन हम लोग क्या करें, इस जो आपकी ऑलरेडी इक्वेशन थी 10y + x, ठीक है, इसमें क्या ऐड कर दें, अगर हम 9 ऐड कर दें तो दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स हमने जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ऑलरेडी हमारी इक्वेशन थी 10y + x, इंटरचेंजिंग डिजिट्स आई है 10x + y, ये 9 ग्रेटर है किससे, इस वाली इक्वेशन से, स्टार्टिंग इक्वेशन से, ठीक है। तो हम इक्वेशन इक्वल कैसे होंगी, अगर इसमें भी 9 ऐड कर दिए जाए तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इस तरीके से इक्वल पुट कर दिया, नाउ सॉल्व किया तो 9x - 9y = 9, सो यहाँ से x - y = 1 आ गया। नाउ x + y = 15, दोनों डिजिट का सम 15 गिवन था आपको ऑलरेडी। नाउ x - y = 1 एंड x + y = 15, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो 2x = 16, इट मीन्स x = 8 आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x = 8 इन एनी ऑफ द इक्वेशन 1 और 2, सो वी पुट इन इक्वेशन 1 8 + y = 15, इट मीन्स y = 7 आ गया। सो नंबर जो आपका था x + 10y किसके इक्वल हो गया, आपका x के रिप्लेस पे 7, ठीक है। यूनिट डिजिट आपकी, मैंने आपको नंबर बताया था, हम क्या मानते हैं 10y + x, ठीक है। तो यहाँ पर x के रिप्लेस में आपकी वैल्यू आई है 8 एंड 10y, यानी कि 70 + 8 78, सो 78 इज द राइट आंसर, राइट। नाउ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर आपका राइट होगा, इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, इन ए गिवन फ्रैक्शन if 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator, it becomes 1/2. If 7 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from the denominator, it becomes 1/3. So fraction is, so question is given according to the solution, let the numerator of the fraction x and denominator is y. So fraction will be x upon y according to the condition x - y upon y + 2 =
1/2 मीन्स न्यूमिनेटर से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, तो हमें बोला है कि ये किसके इक्वल हो जाता है 1/2 के। एंड अगर न्यूमिनेटर से 7 सब्ट्रैक्ट करें एंड डिनोमिनेटर से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो वो किसके इक्वल हो जाता है 1/3 के। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। नाउ according to the question we are solving this equation, so x minus 1 upon y plus 2 equals to 1/2। now cross multiply करेंगे तो 2x minus 2 equals to y plus 2। so यहाँ से solve करेंगे then equation will be y equals to 2x minus 4, either you can say 2x minus y minus 4 equals to 0, right। now by the second equation when we solve by the cross multiplication 3x minus 21 equals to y minus 2, it means 3x minus 21 plus 2 equals to y, so y equals to 3x minus 19, ठीक है। now both left sides are equal, then right side will be equal, तो 2x minus 4 equals to 3x minus 19, ठीक है। तो then when we solve this equation 3x minus 2x equals to 15, right। so from here y equals to आपका x equals to क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा when we put the value x equals to 15 in the equation 1, so 2 into 15 that means 30 minus 4 equals to 26, so fraction will be 15/26, so this is the answer। now here option B is the right answer, okay। now question number 24, 5 years hence the age of a man shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of a man was 7 times the age of his son, so present age of the man, ठीक है। now let's present age of the man is x years and age of his son equals to 5 years, so according to the question 5 years hence that means बाद में, so age of man that means x plus 5, जो इसकी present age हमने मानी है x है and son की present age y मानी है, तो 5 years बाद कितनी हो जाएगी x plus y and age of son कितनी हो जाएगी y plus 5, ठीक है। तो आपसे क्या बोला इन द क्वेश्चन 5 years hence the age of a man will be 3 times the age of his son, that means x plus 5 क्या हो जाएगी अपने बेटे y plus 5 की 3 टाइम्स, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, so x plus y equals to 3y plus 15, so solving this equation x equals to 3y plus 10 आ जाएगा। now before 7 years that means 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है, before 5 years, ठीक है, तो before 5 years it will be 7 times the age of his son, तो x माइनस 5 एंड ये सन की एज कितनी हो जाएगी y माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 7 इंटू y माइनस 5, so x minus 5 equals to 7y minus 35, it means x equals to 7y minus 35 plus 5, so from here x equals to 7y minus 30, right। solving equation 1 and 2, लेफ्ट साइड x इक्वल्स टू इक्वल है x है बोथ साइड, सो राइट साइड भी इक्वल होगा 7y माइनस 30 इक्वल्स टू 3y प्लस 10, सो 7y माइनस 3y इक्वल्स टू 40, सो 4y इक्वल्स टू 40, इट मीन्स y इक्वल्स टू 10, सो x आपकी यहाँ से क्या आ गई y की वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ गाइज आपको क्या करना है x की वैल्यू हम लोग को बतानी है, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन बतानी है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू आई है वो y की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10 आई है, राइट। तो y की वैल्यू यहाँ से हमारी 10 आ गई, मीन्स एज ऑफ सन आ गई, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 10 इट मीन्स 30 प्लस 10, सो फादर की एज कितनी हो गई 40 हो गई, सो फादर की एज 40 है एंड सन की एज कितनी हो गई 10 हो गई, सो इट मीन्स आपसे पूछा गया था प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, मैन की पूछी थी, दैट मीन्स फादर की पूछी थी, तो 40 ईयर्स हो गई, इट मीन्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25, the graphs of the equation 6x minus 2y plus 9 equals to 0 and 3x minus y plus 12 equals to 0 are two lines which are, ये क्या है, तो इनके लिए गाइस सिंपली आपको सबसे पहले a1 b1 c1, तो यहाँ से a1 b1 c1 वैल्यू आ गई, a2 b2 c2 वैल्यू आ गई, कंपेयर करेंगे तो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 1, c1 अपॉन c2 3 अपॉन 4, सो क्लियर है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये किसकी कंडीशन है, ये इनकंसिस्टेंट, दैट मीन्स सिस्टम क्या है इनकंसिस्टेंट है एंड लाइन्स क्या है पैरेलल है, इट मीन्स द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, सिंपली ये एक टर्म आपको अच्छे से मालूम है, तो ये क्या है आपका नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आप कह देंगे कि इक्वेशंस कैसी हैं आपकी पैरेलल है, तो कॉन्स्टेंट तो नहीं है, एक दूसरे पर लाई तो नहीं कर रही है, तो वो लाइक अप करती है जब तीनों टर्म इक्वल होती है, बट c1 अपॉन c2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, तो लाइन्स आर पैरेलल, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x plus 3y minus 2 equals to 0 and x minus 2y minus 8 equals to 0 आर क्या है इक्वेशन, सॉल्व करते हैं, ये a1 हो गया b1 c1, a2 b2 c2, a1 upon a2 2 upon 1, b1 upon b2 3 upon minus 2, c1 upon c2 1 upon 4, so from here a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2,
सिंपली आप जानते हैं कंडीशन किसकी होती है, ये यूनिक सॉल्यूशन की होती है। दैट मीन्स लाइन क्या कर दी है, वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दी है। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली वन पॉइंट। ठीक है, कांस्टेंट कब होती है, जब आपकी लाइन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है। बट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 27, the graph of the equation 5x minus 15y equals to 8 and 3x minus 9y equals to 24/5, the two lines are, so a1 5, a2 minus 15, c1 sorry a1 5, b1 minus 15, c1 8 एंड यहाँ से a2 3, b1 b2 क्या आ जाएगा आपका -9 एंड c2 24/5 आ जाएगा। सो a1/a2 रखेंगे तो 5/3, b1/b2 -15/9, इट मीन्स 5/3, c1/c2 8/24/5, तो 5 ऊपर चला जाएगा आपका, तो 5/3। तो यहाँ से देखते हैं a1/a2, b1/b2, c1/c2 तीनों इक्वल आ गए। सो गाइस जब भी ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, दैट मीन्स लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो इट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो इस तरीके से आपके क्वेश्चन क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया कोइंसिडेंट। तो लाइंस, इस टाइप की लाइंस क्या करेंगी, कोइंसिडेंट करेंगी। ठीक है, तो जब भी आपकी a1/a2, b1/b2, c1/c2 के इक्वल होता है, इट मीन्स लाइंस कैसी हैं, वो आपकी लाई कर दी एक दूसरे के ऊपर, तो वे लाइंस आपकी कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरीके से गाइस ये आपका कंप्लीट चैप्टर 3 के एमसी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सो सभी सॉल्यूशंस आप अदर चैप्टर सॉल्यूशंस वो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।